Welcome everybody. This is Nazakat Hussain Kokar. You guys are watching Ask MNHK 786. So today we're gonna start a second, episode of this series. Before going ahead, भाई उम्मीद है सब कैरियर से भी होंगे. If you guys didn't subscribe the channel, press the bell icon और साथ साथ हम Facebook के ऊपर भी ये lessons जो है हम साथ साथ डालते जाएंगे. तो भैया इतनी जहमत जरूर कर लिया करें. Today I was having a call with one of the student and I watched my video on Facebook and he just called me कि सर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं. मैंने कहा जी कोई इंस्टीट्यूट मैं इंग्लिश के लिए नहीं चला रहा, ना मेरी कोई फीस है. तो वो कहते सर कैसे इनरोल करना पड़ेगा, ये सब उसने बातें की. उसके बाद मैंने उससे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है. तो बहरहाल आगे जाने से पहले आज जो हमारा टॉपिक होगा वो 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा. अब वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम उसे डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं. बहरहाल भाई जहमत ज़रूर किया करें, तकलीफ ज़रूर कर लिया करें. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ पेड होती है ना या जो चीज़ बिकती है उसकी ज़्यादा कदर है. जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ मिल रही होती है ना हम उसे वैल्यू नहीं देते, हमें उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती. तो फॉर अल्लाह से इतना टाइम ज़रूर निकाल लिया करें कि यूट्यूब फेसबुक के ऊपर जाके ये देख लिया करें ताकि इट कैन हेल्प यू. और इंस्टीट्यूट में जाने से बेहतर है, अकेडमीज जाने से बेहतर है. ये आपकी रोज़मर्रा लाइफ की ज़रूरत होती है तो आप इसको सीख सकें. सो गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है वो 4 सेंटेंसेज है जिसका मैं आपको यूज़ बताऊंगा डेली लाइफ के अंदर. वर्ड की बजाय हमेशा सेंटेंस पर गौर किया करें. वर्ड क्या है, लेट्स सपोज नज़ाकत है, ABC है, हॉकी है, क्रिकेट है, इट्स अ वन वर्ड. तो हमेशा जो चीज़ मैटर करती है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैटर करता है कि हाउ एग्जैक्टली यू गोना मेक द सेंटेंस, हाउ एग्जैक्टली यू गोना शेप सेंटेंस. तो शुरू करते हैं बगैर ताखीर किए. आप लोगों ने अक्सर वर्ड सुना होगा कॉम, COMB. मोस्टली वर्ड जो B से शुरू होते हैं, B हमेशा वहां पे साइलेंट होता है. तो कॉम हर एक यूज करता है, मैं भी यूज करता था, कंगा हर कोई यूज करता है ना. और इस वर्ड को हम कॉम ही यूज करते थे, लाइक COMB. But let me tell you guys one secret. It's not com. It's COM. It's com. What is it? You guys need to pronounce with me. It's com. It's com. It's not comb your hair. It's like comb your hair. आई समझ आपको या चली गई है इधर से? It's not com. It's com. COM. इसी तरह मैं 2 एग्जांपल्स आपको और भी दे देता हूं. जैसा कि TOMB, टॉम हम कहते हैं उसे, मकबरा जिसे दूसरे अल्फाज में कहते हैं उर्दू के अंदर अगर हम बात करें. तो इट्स नॉट टॉम, इट्स टॉम. TOM, B साइलेंट है, इट्स टॉम. इसी तरह तीसरा वर्ड जो हो जाएगा, ये हमारा पहला इनफैक्ट सेंटेंस है, इसके अंदर तीसरा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं. तीसरा हो जाएगा बॉम्ब, लाइक हम उसे बॉम्ब कहते हैं, BOMB. But actually, it's not bomb. It's bomb. BOM. B silent है. Last वाला B silent है. It's bomb. You have to use bomb. अच्छा, अब कॉम हेयर से बात मुझे याद आ गई कि आप लोगों को पता, मैंने मांग तो नहीं निकाली हुई, आप में से बहुत सारे लोग मांग निकालते होंगे बालों की. जो मांग होती है वो यहाँ दरमियान से निकाली जाती है, ऐसे बाल किए जाते हैं साइड पे. बचपन में स्कूल गोइंग डेज में हम मांग निकालते थे. अब उसके लिए अब क्या वर्ड यूज करेंगे बताऊं आप लोग, सीक्रेट बता दूं. हाउ डू यू पार्ट योर हेयर. आप अपने बालों की मांग कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू पार्ट योर हेयर, PART. तो अब इसका जो जवाब है वो क्या हो सकता है? इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि आई एम पार्टिंग या आई विल पार्ट माई हेयर. ऐसा नहीं, ING भी नहीं लगेगा, कुछ ऐसा नहीं लगेगा. यहाँ पे ये हो सकता है कि आई पार्ट माई हेयर ऑन लेफ्ट साइड, आई पार्ट माई हेयर इन द मिडिल, कि मैं अपने बालों की मांग जो है वो दरमियान से निकालता हूँ, या मैं अपने बालों की मांग साइड से निकालता हूँ. आई पार्ट माई हेयर इन द मिडिल, आई पार्ट माई हेयर बाय साइड. तो ये बालों की मांग निकालने का था कि आप इस तरह ये वर्ड यूज कर सकते हैं. आप किसी से भी पूछ सकते हैं, या आपसे भी पूछ सकते हैं हाउ डू यू पार्ट योर हेयर. हम वहां पे परेशान हो जाएंगे, यार ये क्या पूछ लिया इसने. आप किसी से पूछ सकते हैं. आप दोस्त बैठे होंगे, हे मैन हाउ डू यू पार्ट योर हेयर, how do you part your hair? It looks, जबरदस्त किस्म की टोन आती है, एक डिसेंट वर्ड लगता है. सो अगला बंदा जवाब देगा I part my hair on the left side, I part my hair in middle. तो ये हो गया. सेकंड सेंटेंस की तरफ हम आते हैं. अग्री.
मुत्तफिक होना किसी से, सबको आप लोगों को पता है कि एग्री का क्या मतलब है, AGREE, मैं इसको स्पेल भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप किसी की बात से मुत्तफिक हूँ या ना हूँ, अगर मुत्तफिक हूँ तो आप लोग यूज करते हैं कॉमनली कि आई एम एग्री, एंड एग्री कह रहे होते हैं, हालांकि वो नहीं, आई एम एग्री, हम ये यूज कर रहे होते हैं, ये ऐसा भी नहीं है, या आई एम नॉट एग्री, ऐसा भी नहीं है भैया, मैं आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट करता हूँ। आप किसी से मुत्तफिक हैं या मैं इत्तफाक करता हूं तो आपने क्या वर्ड यूज करना है, आपने यूज करना है आई एग्री। एम नहीं है, आई एम एग्रीइंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, आई एग्री, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपकी बात के साथ मुतमईन हूं, यू कैन से आई एग्री। इसी तरह आप अगर आप सेटिस्फाई का लफ्ज यूज करोगे जहां पे, तो आई एम सेटिस्फाई विद योर वर्ड्स। अच्छा, सेटिस्फाई वाली बात बड़ी कहानी हो जाएगी, वो लंबी हो जाएगी। अब आप किसी के साथ एग्री नहीं करते, आई एम नॉट एग्री यूज नहीं करना, आपने करना है आई डिडंट एग्री, मैं उसकी बात से मुत्तफिक नहीं हुआ, मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूं, सहमत हिंदी का वर्ड है। इसी तरह आपको किसी की बात से इत्तफाक नहीं है, आप मुत्तफिक नहीं है कंप्लीटली तौर पे या मुकम्मल तौर पे, अब वहां पे आप लोगों ने क्या यूज करना है, वहां पे आप लोगों को मैं मजीद स्पेसिफिक करके बता देता हूं। आपने कहना है आई कुडंट एग्री मोर, मैं उसकी बात से ज्यादा इत्तेफाक नहीं कर सका या ज्यादा मुत्तफिक नहीं हूं, आई कुडंट एग्री मोर। एग्री की समझ आ गई? ये दो से तीन सेंटेंसेस मैंने आपको बताया। आई एम एग्री नहीं यूज करना, आई एग्री, आई डिडंट एग्री, मैं ज्यादा उसकी बात से सहमत नहीं हो सका, आई कुडंट एग्री मोर। और अच्छा, यहां पे एक और भी आ सकता है, आई बैक टू डिफर। ये वर्ड एक थोड़ा मोर स्टाइलिस्ट है और नया वर्ड, एक मॉडर्न वर्ड है। आई बैक टू डिफर कि मैं आपकी जो बात है उससे मुत्तफिक नहीं हूं, इसके लिए आप यूज कर सकते हो आई बैक टू डिफर। क्विकली आगे आते हैं, आगे फॉरबिड, तीसरा वर्ड फॉरबिड। अब फॉरबिड कहां पे यूज होता है? फॉरबिड होता है कि खुदा न करे, इसी तरह लाइक गॉड फॉरबिड, गॉड विलिंग। तो इसका मैं आपको अगर एक सेंटेंस बताऊं तो वो ये होगा कि लेट्स सपोज गॉड फॉरबिड इफ यू विल मिस योर ट्रेन, लाइक खुदा ना करे या अल्लाह ना करे, अगर हिंदी की हम बात करेंगे तो लाइक भगवान ऐसा ना चाहे, क्योंकि सबके लिए वीडियो है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, गॉड फॉरबिड इफ यू विल मिस योर ट्रेन। अब मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं, यहां पे इफ यूज होगा, गॉड फॉरबिड इफ यू विल मिस योर ट्रेन, God forbid if you will fail an exam। अब दूसरी जगह आ जाएगा God willing। God willing अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, खुदा को मंजूर हुआ। अब मैं क्या सेंटेंस यहां पे यूज करने वाला हूं, बी फोकस्ड। God willing, यहां पे if यूज नहीं होने वाला। God willing all of you will speak English fluently one day, या God willing all of you will be fluent in English someday, ऐसा भी हो सकता है, या ऑल ऑफ यू विल स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश वन डे और समडे। अब यहां पे हम इफ का यूज नहीं कर रहे, गॉड फॉरबिड में हम इफ का यूज कर रहे हैं, गॉड विलिंग में हम इफ का यूज नहीं कर रहे हैं। गॉड विलिंग ऑल ऑफ यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वन डे और समडे। अब दूसरी जगह क्या था, गॉड फॉरबिड इफ यू विल मिस योर ट्रेन, गॉड फॉरबिड इफ यू विल फेल इन एग्जाम, गॉड फॉरबिड इफ यू वुडंट रीच एट टाइम इन टाइम एट योर डेस्टिनेशन। तो ये तीसरा हमारा हो गया। अच्छा, फॉरबिड की ना जो फॉर्म्स हैं वो तीन है, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। अब फॉरबिड इसको मैं एक और वर्ड भी यूज कर देता हूं, जैसा कि मैं मदर या अलीज मदर, या ओके ये यूज कर लेते हैं कि माय मदर फॉरबिड्स मी टू गो आउटसाइड एट नाइट। आगे बढ़ते हैं, क्लॉथ्स वेयर करना, कपड़े पहनना, या किसी चीज का पहनना, शर्ट का पहनना, कुछ भी पहनना। अच्छा, लेट्स सपोज आप कॉलेज से लेट हो रहे हो, आप स्कूल से लेट हो रहे हो, आपकी मामा कहती हैं, आपकी मामा क्या कहेंगी वहां पे कि वेयर योर क्लॉथ्स? नो, आपकी वाइफ क्या कहेंगी, हे अली, हे अब्दुल्ला, हे XYZ, हे माय मैन, वेयर योर क्लॉथ्स? नो, वेयर योर क्लॉथ्स यू नो साउंड्स लाइक, क्या अजीब लगता है ना यार। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, वेयर योर क्लॉथ्स आपने यूज नहीं करना, आपने ये कहना है प्लीज गेट ड्रेस्ड, बड़ा डिसेंट हुआ है, वेयर योर क्लॉथ्स नहीं, गेट ड्रेस्ड क्विकली, आप
ये वर्ड यूज कर सकते हैं। या आपने ये कहना है कि आप कोई नया सूट ले लें, नई शर्ट ले लें, तो आपने ये नहीं कहना कि यार वे न्यू शर्ट, तो आपने ये कहना है गेट न्यू ड्रेस। एक नया ड्रेस पहन लें, नई शर्ट पहन लें, गेट न्यू ड्रेस, गेट न्यू शर्ट, गेट न्यू पैंट। यू नो, इसको वेयर की जगह आपने कहना है गेट ड्रेस्ड, गेट न्यू शर्ट, गेट न्यू पैंट। तो ये वाला हो गया। इसी के अंदर आपने लेट्स सपोज ये कहना है कि अपना कोट पहन लें, प्लीज पुट ऑन योर कोट। इस तरह आपने कहना है आप अपनी टाई पहन लें, प्लीज पुट ऑन योर नॉट। बॉस कहता है मुलाजिम को कि आप ऑफिस में आए एंड यू डिडंट, आपके पास टाई नहीं लगी, तो आपने क्या वर्ड यूज करना है? आपने ये करना है कि प्लीज पुट ऑन योर नॉट, प्लीज पुट ऑन योर शर्ट, प्लीज पुट ऑन योर कोट। इसी तरह और भी एग्जांपल हो सकती हैं कि प्लीज पुट ऑन योर स्लीपर्स, इसी तरह प्लीज पुट ऑन योर पैंट। ये सारे वर्ड्स हो गए। अब आपने जब इसको कहना है कि अगर आप उतारें, आप शर्ट उतारें या कोट उतारें या शूज उतारें या टाई उतारें, तो आपने क्या कहना है? आपने ये कहना है प्लीज टेक ऑफ योर शूज, प्लीज टेक ऑफ योर पैंट, प्लीज टेक ऑफ योर शर्ट, प्लीज टेक ऑफ योर नॉट। तो आप वहां पे जब उतारना है तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो पुट ऑन और पुट ऑफ को मिक्स कर जाते हैं। लाइक पुट ऑन योर शर्ट, वो पुट ऑफ नहीं है भाई, पुट ऑफ है आपका मूड ऑफ कर देगा, आपका मूड कोई खराब कर देता है। तो वो जैसे कि किसी ने आपका मूड खराब कर दिया, ये तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, आपने किसी को कहना है यू पुट मी ऑफ, आपने मेरा मूड खराब कर दिया, यू पुट मी ऑफ। आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। आप किसी से नाराज हैं, आपको किसी ने ऐसी बात कर दी जो आपके मिजाज के खिलाफ है, तो आप वहां पे ये वर्ड यूज करेंगे कि यू पुट मी ऑफ। आप समझ आ गई? पुट इन योर शर्ट, put in your pant, put in your knot, put in your shoes, and put in your coat. Take off your shirt, take off your pant, take off your knot, take off your shoes, take off your laces, take off your slippers. तो put off कहाँ पे होगा? जहाँ पे किसी ने आपका मूड ऑफ कर दिया, you put me off. तो लिहाजा इस तरह से आपने वर्ड्स को यूज करना है। आज हमने 4 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ा है। सबसे पहले था जो कॉम है, उसको आपने कहना क्या है? कॉम। इट्स नॉट कॉम, इट्स कॉम, COM। फिर आपने ये कहा कि हाउ डू यू पार्ट योर हेयर? अगेन आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू गाइस। हाउ डू यू पार्ट योर हेयर? आई डू पार्ट बाय लेफ्ट साइड, आई डू पार्ट इन मिडिल। फिर हमारा था अग्री, उसकी 2-3 हमने सेंटेंसेस बनाए। फिर हमारा था फॉरबिड एंड गॉड विलिंग, गॉड फॉरबिड, गॉड विलिंग। गॉड फॉरबिड का जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे इफ का होगा, गॉड विलिंग जहाँ पे होगा वहाँ इफ का यूज नहीं होगा। इस तरह फिर हमने पढ़ा कि आप किसी को जब कपड़े पहनने का कहते हैं तो हम ये नहीं कहते कि यार प्लीज वेयर योर क्लॉथ्स, वी से गेट ड्रेस्ड क्विकली, प्लीज बी शार्प, गेट ड्रेस्ड क्विकली, गेट अ न्यू ड्रेस, गेट अ न्यू शर्ट, गेट अ न्यू पैंट। सो और हमने इसी के रिलेवेंट पे 3 से 4 सेंटेंसेस हमने और बनाए। तो इंशाल्लाह गाइस आप लोगों के लिए एक्साइटिंग चीज़ ये है कि हम इससे रेलिवेंट तकरीबन 500 सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेंगे। आई विल ट्राई जितनी भी एपिसोड्स बनती हैं, क्योंकि हम इस चैनल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर इंग्लिश स्पोकन भी है, जिसके अंदर इस्लामिक स्पेक्ट्रम भी है, तो जिसके अंदर सोशल इश्यूज भी हैं। तो ये दोनों सारी सीरीज इंशाल्लाह हमारे फेसबुक के ऊपर भी आएंगे, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आएंगे। सो गाइस फॉर गॉड से बात फिर वही है कि प्रैक्टिस है। आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम घंटों स्क्रॉल डाउन करते रहोगे, तो इससे बेहतर है कि कोई चीज़ काम की देख लो जो आपको फ्यूचर में, जो आपको कल को हेल्प कर सके। तो लिहाजा कुछ ऐसा कीजिए जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद, जो आपके लिए बड़ा मुफीद साबित हो। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपने, कहीं एकेडमी नहीं जाना, कहीं स्कूल कॉलेज नहीं जाना आपने सिर्फ ये यूट्यूब के लिए आपने इल्म हासिल करना है घर बैठ के, और आप इसे डेली प्रैक्टिस बनाएं। और एक ड्यूटी में आप लोगों का जो असाइन कर रहा हूँ वो ये है कि डेली बेसिस पे अपनी वोकैबुलरी बनाएं। लाइक 5 वर्ड से आप शुरू कर दें, मंथली 150 वर्ड बनता है। अगर 150 वर्ड आप याद कर लोगे तो उसका आप डेली लाइफ में फिर इस्तेमाल है, काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल है। तो लिहाजा आज की वीडियो को हम इख्तिताम करते हैं, इससे पहले कि आप लोग बोर हो। तो इंशाल्लाह tomorrow you're gonna see me in another video. If you guys didn't subscribe the channel, press the bell icon जो साथ में लगा हुआ है। I wouldn't mind it, बल्कि I need your love and support भाई। भाई आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, कोई पैसे अभी तो नहीं कमा रहा यूट्यूब से और अपनी एनर्जी लगाना और ये सब कुछ आप लोगों के लिए होता है, ताकि आप लोग घर बैठ के सीख सके, मेरी बहनें और मेरे भाई। सो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और कल आप लोगों से मुलाकात होती है। वीडियो को आप लोगों ने पूरा ज़रूर देखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।